चालू हो गया मोबाइल फोन से। अभी हम लोग पिपराइच में हैं और पिपराइच में सिधावल चौराहे पर उपस्थित हैं और हमारे साथ एक चाचा हैं जो चलाते हैं BRSS का संस्था चलाते हैं। चाचा जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शंभू प्रसाद अम्बेडकर है। जी। मैं भारतीय रिपब्लिकन सेवा संघ का संस्थापक और संरक्षक भी हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य है जन सेवा करना। जन सेवा मतलब ये किसी भी समाज का, समुदाय का, ये नहीं कि एक ही समुदाय का, मतलब हर जात को, हर जात को, हर बिरादरी को लेके चलना ले चलना है मुझे। और मैं एक गैर राजनीतिक संगठन है, मुझे किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बल पे समाज सेवा कर रहा हूँ और मैंने करीब 6 महीने से मैं देखा हमारे गांव में, क्षेत्र में समूह के काफ़ी लोग से परेशान थे। कोई लोग आत्महत्या कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इसका कुछ हल निकालना चाहिए। मैं एक बार दिल्ली गया, लाजपत नगर। हमने इसके सीए से मिला। सीए साहब ने बोला देखिए ये सब मैटर पे आपको एमडी साहब से बात करना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी फाइनेंस सर्विस कंपनी के एमडी से मैंने मिलाया तेलंगाना में जा कर के। उन्होंने मेरी समस्या को और मेरी बातों से प्रभावित हुए, चलो ठीक है और ये काम हम लोग करते हैं। तो उन्होंने मैं बोला कि मुझे 5% इंटरेस्ट दूंगा, मैं लूँगा। मैंने 5% इंटरेस्ट पे वार्षिक इंटरेस्ट पे मैंने उनके कंपनी का लोन कराना शुरू किया। तो मैंने क्षेत्र के लगभग 40-42 लोगों का मैं लोन का फॉर्म भर के भेजा और सेंक्शन हो गया। सेंक्शन होने के बाद उनका जो है सोमवार को पेमेंट होने वाला, यानी कि 19 तारीख को पेमेंट होगा। उसके कंपनी के सीए उदित अरोड़ा साहब और लोन मैनेजर माननीय अमित जी और लोन फील्ड अफसर महेंद्र जी और माननीय हरिनारायण जी कल जो है हमारे यहाँ दिल्ली से हमारे ऑफिस पे आ रहे हैं और यहीं से सभी लोन आवर्तियों का लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद पब्लिक को क्या रिलीफ मिलती है उससे मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने सभी लोगों से कहा है कि जितने समूह का लोन है सब बंद करके हमारा लोन चलाइए, जो बकाया है उनको भुगतान कर दीजिए और भुगतान करने के बाद एक ही लोन रखिए। इससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, वैसे मेरा भी उद्देश्य है सबकी सेवा सबका काम। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अमीर की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमीर तो ऑलरेडी सेवक है, सेवा करवाते हैं। लेकिन गरीबों का, जैसे मैंने महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी का एससी और ओबीसी के लिए तब दरवाज़ा खोल दिया है। 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपये मैं पर्सनल लोन दूंगा उनको। जो हमारी कंपनी का फाइल चार्ज वगैरह बनता है वो तो उनको पे करना पड़ेगा। जैसे देखा जाए सर कि जो समूह वाले हैं रात रात भर मतलब एक गरीब परिवार के घर जाके बैठते हैं सब, उनको क्या कहिएगा? नहीं, वो तो देखिए वो तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और अगर नहीं लेगी तो मैं खुद प्रशासन को लिखूंगा कि इन गरीबों को से मुक्ति दिलाया जाए। इसलिए कि इनकी वजह से लोग घर छोड़ करके खेत में रह रहे हैं और उसमें फील्ड में जाकर सो रहे हैं। इतना डर है इनका, इनका कुछ दहशत भी है। इस दहशत को दूर करने के लिए मैंने महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी लाया हो। हमारे कोई भी ऑफिसर लोन लेने वाले घर पे नहीं जाएगा, क्योंकि लोन हम उनको अकाउंट में डालेंगे और उनके अकाउंट से ही पे लेंगे। देखा जाता है कि एक तरफ आरबीआई का जो गाइडलाइन है, आरबीआई का गाइडलाइन को लोग नहीं पालन करते हैं जो समूह वाले हैं। आरबीआई कहती है कि ये 5 बजे के बाद किसी के दरवाजे पे अलाउ नहीं है। वो तो नहीं करते हैं, लेकिन उसी के लिए मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं यहाँ के प्रशासन को लिखूंगा कि ये समूह वाले को तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। अगर नहीं लगाती है तो मैं उस पर मुकदमा भी करूँगा, दीवानी में मुकदमा करूँगा, सब पे प्रतिबंध लगाऊंगा। समझे सर? देखा जाए तो एक तरफ आरबीआई अपनी गाइडलाइन को मतलब हर बैंकों को आरबीआई अपनी तरफ कर रही है कि गाइडलाइन की मतलब नियम के दायरे में रह के काम करिए। एक तरफ समूह वाले हैं मतलब महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, जाके घर पे बैठ रहे हैं। मतलब अनेकों महिलाएं अनेकों पुरुष जो है जहर खा के सुसाइड कर लिए हैं। क्यों भैया? जी 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 जिस तरह देखा जाए लोग रात भर मतलब जाके उनके घर पे कभी रास्ते में उठा लेते हैं, उनको क्या बहुत कहिएगा? बहुत परेशान करते हैं, परेशान करते हैं ना समूह बहुत वाले, परेशान करते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत गाली गुप्ता भी देते हैं। गाली गुप्ता से मतलब अनाप शनाप बोलते हैं वो लोग। ऐसी परेशानियां हैं। मतलब जो समूह के दायरे में जो फंस जाता है वो कहा जाता है जौजाल में फंस गया। बहुत 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 परेशानी, बहुत परेशानी, बहुत मतलब प्रताड़ित ज्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब बहुत परेशानी, बहुत परेशान करते हैं ना जी।
और एक तरफ अपना अपना कोई घर छोड़ के भाग जाता है, 30,000 35,000 लेता है, उनको इतना प्रताड़ित किया जैसे मानो कि विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके चला गया, उसके पीछे कोई नहीं भागने वाला। क्यों सर? जी सर, सही है कि विजय नहीं? माल्या है जी। आपका, वो क्या नाम, चौकसी है, और बहुत से लोग हैं। सारा इंडिया के एमडी साहब से मर गए, उन्होंने भी पब्लिक का पैसा करोड़ों अरबों खवाया है, क्योंकि उनको कोई हरासमेंट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे गरीबों के ऊपर हरासमेंट किया जाता है। अगर गरीब हमारा 35-40 रुपये लेता तो घर खुलकी की जाती है, लेकिन विजय माल्या, किम चौकसी को नाम है, वो सब जितने भी भगोड़े हमारे यहाँ हैं, सबके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं तो, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जो हमारे समूह के लोग जो हरासमेंट दे रहे हैं हमारे पब्लिक को, ये पब्लिक हमारी, हिंदुस्तान की पब्लिक सब हमारी है, उसके ऊपर मैं तो एक्शन लूँगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं पहले प्रशासन को लिखूँगा, रिजर्व बैंक को लिखूँगा, अगर रिजर्व बैंक और प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट तो खुला हुआ चला रहा है, कोर्ट के माध्यम से इनको प्रतिबंध लगवाऊंगा। देखा जाए कि जो गरीब मतलब गरीब परिवार के होते हैं सब, उन्हीं के ऊपर कानून केवल एक्शन लेती है। कानून तो हमारा, कानून तो सबके लिए बना है। कानून तो हमारा बहुत हुष्ट पुष्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा करके गए हैं, उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ये है कि पालन करने वाले सही नहीं है, तो पालन करने वालों को फिर रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि मैं अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, मेरा नाम सर्वप्रथम अम्बेडकर ही है, इसलिए मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे पब्लिक को जो भी परेशान करेगा तो कानून के माध्यम से दंडित तो करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। कभी देखा जाता है कि सर समूह वाले गैस उठा ले जाते हैं, बर्तन उठा ले, थरिया उठा ले जाते हैं, ये सर क्या आपको लगता है ठीक है? नहीं, बहुत ही इलीगल काम करते हो, इसीलिए मैं एक्शन लूंगा, और इसके लिए मैं दीवानी कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट तक मैं जाऊंगा, मैं इस पर प्रतिबंध लगवाऊंगा। यही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, जो कि बैंक ने, रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर किसी का लोन चुकता हो जाता है तो कागज वापस करना चाहिए, अगर नहीं करते हो वापस पेपर तो उसको 5,000 दंडित होगा। लेकिन इसको कोई नियम नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, पालन होना चाहिए। अब चूँकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, अब उनको कहाँ तक वो खबर रखेंगे। जो नीचे के अधिकारी हैं वो दुष्ट हैं, पुष्ट नहीं है, दुष्ट है, मैं कहूँगा दुष्ट है, क्योंकि वो अपने काम को काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक अधिकारी चाह ले तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, जो कि हमारे थाने के एसओ चाह ले तो कोई भी यहाँ का समूह वाला किसी पब्लिक को परेशान नहीं कर सकता। और पब्लिक से भी मैं अपील करता हूँ, कोई भी समूह वाला अगर आपको परेशान करता है, तुरंत थाने में आके एनसीआर कीजिए, FIR करिए, उसका कार्रवाई नहीं होता तो मुझे बोलिए, मैं एक्शन लेता हूँ थाने के ऊपर। क्यों नहीं सर होता? देखा जाए तो थाने पे लोग जाते हैं, थाने वाले सुनते नहीं है, नहीं, थाने वाले तो फिर सुनते हैं। किसके पास जाए? एक्चुअली थाने में क्या है, थाना हमारा विवाहित दलालों से भरा हुआ है। मैं इसके पहले धरना प्रदर्शन भी किया था कि दलालों से मुक्त किया जाए, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद आचार संहिता लगने वाला है, इसलिए धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। क्योंकि इलेक्शन आया है, लोकसभा के इलेक्शन में आचार संहिता लग जाता है, इसलिए धरना प्रदर्शन की परमिशन मुझे नहीं मिलेगी। इसके बाद इलेक्शन के बाद मैं तो कुछ न कुछ करूँगा इन लोगों के खिलाफ, थाने के खिलाफ। थाना है, CU है, SSP साहब है, IG साहब है, इन सबको लेटर लिखूंगा कि हर थाने को, चिपराई थाने को नहीं, गोरखपुर के 52 थाने हैं, सब 52 थाने दलाल मुक्त होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन भय मोर्चा का मोड़ है। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि प्रशासन के नियम कायदे में चलना है। बाबा साहब का अनुयायी हूँ मैं, बिना नियम कायदा परमिशन से मैं काम नहीं करूँगा। अब इलेक्शन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी मुझे भी इलेक्शन में वोट डालना है और सम्मान तो करना आचार संहिता का, इसलिए कि देश का कानून हमारा सर्वोपरि है, बाद में सब कुछ है। देखा जाए तो चाचा जी ने बहुत बढ़िया बात कहा, मतलब सबको ये लेके चल रहे हैं, मतलब किसी जात पात को लेकर नहीं ये चल रहे हैं, मतलब सबको एक संगठन बना के लेकर चल रहे हैं। अगर जिनको अगर अच्छा लगे इनके संगठन में आके जुड़ सकते हैं। और कहा जाता है जो समूह वाले प्रताड़ित करते हैं, थाने वाले नहीं सुन रहे हैं तो आप जाइए कोर्ट में, न्यायाधीश के चरण में, न्यायाधीश जरूर सुनेंगे। क्यों सर? तो इसके लिए धन्यवाद आपका।